भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ। हाँ, ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा ये डे 3 होगा इस टारगेट 65 का। आज ये लास्ट डे है। इसके बाद आपको एक दिन और मिला है जिसमें आप क्विक रिवीजन करें एंड व्हाट एवर क्वेश्चंस यू हैव डन वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज पहले कर ले, बिकॉज रिवीजन आल्सो इम्परेटिव। तो बस शुरुआत करते हैं विदाउट डिले। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर चुके थे, वो एप्लीकेशन की बारी आई है। उसी से स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन शुरू जाइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 300 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है जिसका कि हाइट आपको दिया हुआ है। हाइट क्या दिया हुआ है इस ग्राउंड लेवल पर, यदि ग्राउंड की बात करेंगे तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मतलब यही एक लाइट हाउस है, ऐसे कुछ मैं डायग्राम बना लेता हूँ। और इसका हाइट क्या दिया हुआ है, दिया है 300 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर ड्यू नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इन द स्ट्रेट लाइन द बेस आर 30 60 एंड 30। फाइन। तो डिस्टेंस निकालना है शिप्स के बीच में। अब डिप्रेशन की बात बोला है तो डिप्रेशन तो पता ही है आपको कि डिप्रेशन मतलब कि वी सी डाउन। तो आप यहां से देखेंगे तो यहां से शिप का डिप्रेशन बन रहा है। तो एक शिप यहां पर है, उसको मान लेते हैं पॉइंट ए है, और एक शिप यहां पर है, उसका पॉइंट बी मान लेते हैं, और यहीं से आपको बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बना लाइन ऑफ साइड, ये है लाइन ऑफ हॉरिजेंटल, एंगल बन रहा है। फिर ये बना लाइन ऑफ साइड, और फिर से वही कॉमन लाइन ऑफ हॉरिजेंटल है। उसके अकॉर्डिंग आप एंगल सेट करें। ये एंगल छोटा सा है तो 30 होगा, ये एंगल बड़ा वाला है तो इसको नाम क्या देंगे, हम लोग दे देंगे 60 होगा। ठीक है। तो और मैं बता दूं आपको कि भाई ये लाइट हाउस है तो यहाँ पे 90 होना अंडरस्टूड है। 90 ग्राउंड के परपेंडिकुलर, वो तो अंडरस्टूड चलेगा। अब जितने भी क्वेश्चंस एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले होते हैं उसको हम सॉल्व तो करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट से। मतलब ये जो ऊपर एंगल लिखा है उसको नीचे आके पेश करेंगे। तो देखिए यहां से एक जेड टाइप का बन रहा होगा तो यहां पे 30 मार्क कर लेंगे, इट्स एंगल ऑफ ऑल्टर्नेट एंगल्स आई कैन से। और यहां से क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल की बात करता हूं ऑल्टरनेट, तो ये बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन है तो अल्टीमेटली उसने क्या पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अपार्ट, मतलब इन दोनों के शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इन दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। जो मुझे फाइंड आउट करना है तो x इज नीड टू बी फाइंड आउट। अब जो ये बच गया पार्ट है उसको y मान लेते हैं, और यहां पर आप p और यहां पे आप q कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलें क्या। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डायग्राम बनाना मतलब मैंडेटरी है, बिना डायग्राम तो काम चलेगा नहीं। और जिन बच्चों का डायग्राम सही बन जाता है तो अधिक चांस है कि वो क्वेश्चन सही निकाल लेंगे। अब देखिए डायग्राम बन गया तो डायग्राम बनता ही आपको हर बार, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से, यदि 100 में से हम 80 क्वेश्चन की बात करें, 75 से 80% यही चांस है कि आपको दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, और दो ट्रायंगल्स में से पहले आप पिक करेंगे स्मॉल ट्रायंगल, फिर पिक करेंगे बड़ा ट्रायंगल। नॉट ऑल द केसेस फॉर, कुछ केस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन 90% 80% चांस पूरा पूरा बनता है। और बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिल जाएगा जहां पर आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। अब कौन स्मॉल ट्रायंगल, कैसा बड़ा ट्रायंगल, आइए उसकी बात करते हैं। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल पी क्यू ए दिख रहा है, एक पी क्यू बी दिख रहा है। उठाइए किसी एक को। तो यदि मैंने इस वाले को पिक किया छोटे ट्रायंगल को, उसका नाम है पी ए क्यू की बात करता हूं। यदि स्मॉल ट्रायंगल में चला जाऊं यहां पर और इसको कटिंग कर लो, तो आपको कटिंग क्यों किया गया है, फॉर द प्रॉपर विजिबिलिटी, कि आपको दिखे चीजें। और आप भी काट सकते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल यदि मैंने ये अपॉन ये साइड किया तो मैं पर अपॉन बेस कर रहा हूं, और पर अपॉन बेस क्या ही होता है, होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेन। तो आप लोगों ने यदि पी क्यू और अपॉन कर लिया है ए क्यू, तो आई विल गेट दिस इज नथिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 1060, और ये हो गया 300 अपॉन वाई, और आपको मिल गया 1060 वैल्यू कितनी होती है, √3। तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 अपॉन √3। किसी भी फ्रैक्शन का नीचे का पार्ट इरेशनल अलाउड नहीं होता, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 अपॉन √3 डिवाइड बाई 3। तो y कितना आ जाएगा, 100 √3, द वैल्यू ऑफ y हैज कम। जो आपने एक अननोन यहां पे माना था, इसका आंसर आ गया है ये। अब मेरा कंसर्न है कि मैं x कैसे निकालूंगा। तो ये जो मैंने किया है इसको आप चाहें तो ऐसे मार्क कर सकते हैं कि आई हैव डन द फर्स्ट स्टेप। आपने पहला स्टेप आया, अब आपको सेकंड स्टेप की बारी है। तो सेकंड स्टेप में जो ट्रायंगल बच गया बड़ा वाला उसको कट करिए। ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है,
इसको भी चाहे तो कटिंग करके ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और फॉर एग्जामिनर ऑल्सो अच्छा होगा। ये अट्रैक्टिव स्टेप दिख रहा है अपने को, यहाँ पे हो गया 300। अब बी से क्यू की बारी आई तो ये पूरा पूरा एक्स प्लस वाई है क्या, और यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। तो फिर से आप यहां स्टार्ट करिए, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसके पार्ट को। तो फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन, यदि मैं बेस कर दिया तो आई विल गेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 10/30। अब 10/30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और y की वैल्यू पता है आपको। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर पाएंगे, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप भी यहीं पे फोकस करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा कि 300 अपॉन एक्स प्लस वाई, और y अभी आपका कितना आया है, 100√3 आया है, और इज इक्वल टू कितना है, 1/√3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√3, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस आ जाएगा 100√3। आपको x निकालना है तो इन भाई साहब को यहां भेजिए। तो 300√3 में से 100√3 माइनस हुआ तो कितना बचा, बच जाएगा 200√3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और यहां पे आंसर लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 20√3 इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्विक रिवीजन करने के लिए हाइट डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन जरूर आप कर लें, बेसिक हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, दोनों में काम करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग 90 मीटर हाई। अच्छा, मतलब कि एक बिल्डिंग वो 90 मीटर हाई है। तो एक काम कर लेते हैं, एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं, और एक बिल्डिंग है वो 90 मीटर हाई है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है भाई, वो 90 मीटर हाई है। कुछ मैंने ऐसे बना लिया, ये आपको दिख रहा होगा, इट्स व्हाट, ये आपको दिख रहा है कि 90 मीटर हाई है। सही है सर। तो ये आपका नाम इसका क्या है, ए बी है। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। अच्छा, एक बिल्डिंग टावर भी है, ध्यान से समझिएगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आप तो बिल्डिंग के टॉप पर हैं, समझिए यहां पर हैं आप, यहां से आपको करना है ऑब्जर्वेशन। अब वो ऑब्जर्वेशन एलिवेशन के फॉर्म में है कि डिप्रेशन के फॉर्म में, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको कैच करना पड़ेगा चीजों को। तो साफ साफ लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हैं यहां पर। यहां से क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर, एंगल डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। क्लियर बात हो रहा है, उसमें क्या बोलना चाह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब कि आपको क्या करना है, यहां से आपको डिप्रेशन देखना है, मतलब यहां से आपको नीचे देखना है, नीचे कहां देखना है, तो डिप्रेशन ऑफ टॉप भी देखना है। अब किसी का टॉप भी देखेंगे और वो भी डिप्रेशन है, और किसी का बॉटम देख रहे हैं तब भी डिप्रेशन है, ये कब बन सकते, ये कब बनेगा सिचुएशन। अब आप टॉप पे खड़े हैं, मतलब वो जो है, जो बिल्डिंग है, ये तो आपने लिया है बिल्डिंग, जो टावर जो है वो टावर इससे इतना छोटा होगा, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टॉल है भाई। अब आप देखिए मैं क्यों ऐसा ले रहा था, क्यों ऐसा ले रहा था, यदि टॉप देखेंगे तब भी आप देखेंगे नीचे दिखेंगे, यदि आपने इस पॉइंट से इसको टॉप को देखा तब भी आप नीचे ही देख रहे हैं डिप्रेशन, और इसका बॉटम देखेंगे तब भी आप नीचे ही देखेंगे। तो हर केसेस में, दोनों केसेस में आपने नीचे ही देखा, तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन केस बन जाता है। इज इट क्लियर? सही चमक रहा है भाई, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा जहां पर ये वाला आपको बिल्डिंग है और ये क्या आपका टावर से नाम पीक्यू है। तो बोल रहा है कि ऐसा हो गया, तो डिप्रेशन यहां से ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड व्हेन वी आर सीइंग द टॉप ऑफ द टावर, एंड लाइन ऑफ साइड व्हेन वी सी द बॉटम ऑफ द टावर। अब इन दोनों केसेस का एंगल दिया होगा, 30 और 60 मेंशन है। छोटा वाला 30 होता है, बड़ा वाला 60 होता है। अब आपको एक काम यहां करना पड़ेगा, और क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। इस वाले को h मान लीजिए, और h आपका कंसर्न है फाइंड करना। ठीक है भाई, डायग्राम बनता ही आपको बोर्ड एग्जामिनर 1 मार्क्स डायग्राम पे दे देंगे, दैट इज द स्कीम ऑफ मार्किंग होता है वहां पर। 1 मार्क्स यहां मिला, बाकी का यदि क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 नंबर कहां मिलना है, जो आप करेंगे वो मिल जाएगा। तो सर ने क्या कहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, एलिवेशन सॉल्व होते हैं। तो एलिवेशन पहले ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, हाँ आपको एलिवेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 60 वाला तो उठा के आप चाहें
तो यहीं रख सकते हैं, देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। और 30 चाहे तो ये इसको यहां से लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तब जाके 30 यहां बैठेगा। और यहां पर एक पॉइंट नया मार्क कर लेते हैं एक्स। डायग्राम में ये सब काम यदि हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे वो देखिए आप लोग। अब आपको एच निकालना है। सर ने कहा था कि हर बार मिलता है ट्रायंगल छोटा वाला और बड़ा वाला, तो पहले स्मॉल वाला लेते हैं फिर बड़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बीच में जो अननोन नंबर है इसे कुछ ऐसे एक्स मान लेते हैं, काम आता है बोलने में। भाई इंस्टेड ऑफ बी क्यू बोलेंगे या क्यू बी बोले, बेटर आप एक्स बोलें। तो आपने वहां पे लेट कर लिया एक्स की वैल्यू वहां पे। चलो अब आपको ये एच निकालना है, एच निकालना है। तो अब क्या करना चाहिए? तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स में से काम करते हैं। यदि मैंने ट्रायंगल पहला चूज ये कर लिया ए बी क्यू, तो ए बी क्यू ट्रायंगल मैंने ये वाला चूज किया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये साइड 90 है, ये साइड x है, ये 90 है और ये 60 है, तो आप x बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो आपका अननोन टर्म था। और ये भी हमारा एम होता है हाइट डिस्टेंस का, कि जो आपने अननोन माना है, अपने से जो मान लिया है आपने, ये तो फाइंड ही करना था, h तो आपने माना हुआ है, जो आपने अपने से मान लिया है उसको पहले फाइंड करने का ट्राई करिए। अब उसके लिए आपको स्मॉल ट्रायंगल पिक करना हो या बड़ा पिक करना हो, या बड़ा पहले पिक करना हो सेकंड को बाद में पिक करना हो, जो भी करना हो, पहला एम ये है कि जो आप अननोन अपने से मान लिए हैं, एक्स जो भी वाई मान रहे हैं वो फाइंड करिए। देखिए प्रीवियस वाले में भी मैंने यही काम किया था। प्रीवियस जो मैंने वाई माना था तो पहले मैंने वाई निकाला था, ये देखिए, देख रहे हैं, पहले वाई निकाला था। वो आपका एम होना चाहिए। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि जब आप कोई चीज क्वेश्चंस कर रहे हो और आप अपने मन से कुछ एक्स या वाई कुछ मान लो, पहले आप एक्स वाई निकल ट्राई करिएगा। एक्स निकल ट्राई करते आइए। तब ये 90 अपॉन यदि मैंने एक्स कर दिया तो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन क्या किया, बेस किया है, तो क्या मिल जाएगा 10 60 मिल जाएगा। तो ये 90 अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट √3। तो बताइए यहां से आप मुझे एक्स की वैल्यू क्या देंगे, 90 √3 देंगे। इसको यदि आप रेशनलाइज कर लें, बिकॉज अभी मैंने बताया कि रेशनलाइज करना ही पड़ेगा आपको इसको, तो ये जाएगा 90 √3 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 30 √3 आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 30 √3 आ जाएगा। जब ये वैल्यू ऑफ एक्स आपको 30 √3 मिल गया तो आगे बढ़िए। अब एक और ट्रायंगल देखिए, उसमें आइए एंट्री करते हैं। तो कुछ बातें अंडरस्टूड हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात लिखता हूं यहाँ पे कि सिंस यहाँ पे एक शेप दिख रहा है एक्स पी क्यू बी, वो जो शेप बनेगा वो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। क्यों बनेगा ये आपको नीड नहीं बोलने का। ये जो बीच में आपको शेप दिख रहा है, ये शेप क्या है, वो रेक्टेंगल। उसका फायदा क्या है कि जो एच आप मार्क किए यहां पर, वही एच यहां पे आप पेस्ट कर देंगे, बिकॉज रेक्टेंगल के साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसी में आप क्या लिख देंगे कि जो एक्स बी वाला लाइन है वो क्या है, वो भी एच है। अब इसके एच होने से एक फायदा आपको ये मिलेगा, बताइए, इस पूरे 90 में से यदि ये पार्ट एक्स है तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एच हो जाएगा। भाई ठीक है ना। तो इसी में आप और स्टेप लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि एक और साइड मिल गया मुझे ए एक्स, वो क्या होगा 90 माइनस एच है। ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, विल पिक दिस ट्रायंगल विच इज ए एक्स एंड ओवर हियर इज पी, जहां पर ये वाला साइड का 90 माइनस एच है, ये तो 90 है ही, और यहां पर x हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने भी बोला कि यदि शेप रेक्टेंगल है तो साइड अपोजिट सेम ही हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां भी आप इंप्लाइज दैट दिखा दें कि आपका xp भी क्या है, x है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत बढ़िया से आप लगाइए ट्रिग्नोमेट्री, पर अपॉन फिर से बेस आया तो 90 माइनस एच अपॉन एक्स 1030 होता है 1/√3। अब यहां पे आपका नीड है h निकालने का, तो x की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 90 माइनस एच और x कितना है, ये आपको दिख रहा है x की वैल्यू 1/दिस है। चाहे तो √3 काट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 30, बिकॉज कटने के बाद। अब h निकालना, यहां शिफ्ट करो, कितना आंसर आएगा 60, इसका आंसर आएगा, और 60 इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। अच्छे क्वेश्चंस का ये रिवीजन हो रहा है आपके लिए। ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका दिमाग जो शॉर्ट में जो रिवीजन करना होता है वो दिमाग काम करेगा आपका एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन,
हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को चाहे तो वी कैन ऑल्सो मेक एज अ केस स्टडी काइंड ऑफ भी बना सकते हैं हम चाहे तो। लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा हो किसी स्नेक को देख रहा है, और स्नेक कहां से आ रहा है, ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब पिकॉक बैठा हुआ है टॉप ऑफ ट्री पर, ग्राउंड लेवल ये ट्री है। अरे चाहेंगे तो ट्री बना भी सकते हैं अच्छा सा, लेकिन अब समझिएगा वहां आप बना मत दीजिएगा, ट्री बनाइए मत, ठीक है। ऐसे है भाई, भाई साहब ऐसे। अब इस ट्री को आप चाहें तो मान सकते हैं एक लाइन सेगमेंट, ठीक है भाई, इसको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये रहा ऐसे। कहाँ गया कहाँ गया, अब भाई साहब shit यार, हाँ। तो यहां बैठा है पॉइंट पी, पी बोले तो पिकॉक, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है किसी स्नेक को, स्नेक मान लीजिए यहां पर है पॉइंट ऐसे, और जो देख रहा है तो ये हो गया लाइन ऑफ साइड, और लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है कि पिकॉक विद द स्पीड 300 मिनट पर 300 मीटर पर मिनट कैचेज और पाउंड्स द स्नेक इन 12 सेकेंड। ओ मतलब ये तो डिप्रेशन है, ये जब इसको पकड़ने आएगा स्नेक को, समझिए जब इसको पकड़ने आएगा तो जब ये यहां पे आ रहा था तो उसका स्पीड आपको दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 300 मीटर कवर करता है पर मिनट, ठीक है सर। फिर और टाइम क्या लेता है पकड़ने के लिए, तो टाइम लेता है वो 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड टाइम लेता है और ये पकड़ता है। तो बताना ये है आपको कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री का हाइट आपको फाइंड करना है, जबकि ये हाइट आप क्या मान लिए h। व्हाट अ रियल लाइफ एप्लीकेशन, समझ रहे क्वेश्चन ये, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलरेडी एक रियल एप्लीकेशन होता ही है, लेकिन ये कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए फ्रेम किया गया है आपके लिए, ठीक है। तो बस आइए इसको शुरू हो जाते हैं, कर लेते हैं। तो पहले बात एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 300 मिनट मीटर पर मिनट है, ये 12 सेकंड नहीं चल पाएगा, दोनों की फैमिली सेम होनी चाहिए। यदि ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो क्या करें सर, ये करेंगे आप लोग कि आप लिखेंगे स्पीड जो है वो दिया है 300 मीटर और 1 मिनट में, मतलब कि 300 मीटर कवर करता है 1 मिनट में। तो अब मुझे बताइए कि यदि ये 300 मीटर है और इसको चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 60 सेकेंड लिख सकते हैं, और दोनों में डिवाइड कर दें 60 से, तो ये क्या बनेगा 5 मीटर, और ये क्या बनेगा 1 सेकेंड। तो बताइए स्पीड क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, देख रहे हैं। तो स्पीड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो आपका जो स्पीड है वो आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेड ऑफ दिस स्पीड, इसके प्लेस पे आप क्या लेके चलेंगे कि ये स्पीड मत मानिए, वो जो कैच कर रहा है, जो पाउंस कर रहा है, जो पकड़ रहा है, उसका स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, टाइम आपको दिया है 12 सेकेंड, ठीक है भाई। चले क्या क्या बोलती पब्लिक, सही है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़िए, तो ये बता सकते हैं कि जब वो स्पीड दिया है, यहां आने का स्पीड दिया है और यहां आने का टाइम दिया है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसको पकड़ने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। तो यदि आपको पी एस निकालना हो तो आप बोलेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, और स्पीड कितना था 5, टाइम कितना था 12, तो ये 60 मीटर आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो लेंथ आपको दिया है वो 60 मीटर। जब तक लेंथ नहीं आएगा तब तक आप कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच, कैसे लगाएंगे आप भाई। जब तक ट्रायंगल के साइड्स ही नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो साइड्स का लेंथ पाने के लिए मुझे ये करना पड़ा कि वो लेंथ पहले आ जाए। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और यहां पर एंगल क्या है, ये 30 यहां पे लगा दो, सिंपल सा है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे h अपॉन ये कितना है पी एस, कितना आ जाएगा 10 30। h क्या है, h आपको निकालना है, पी एस क्या आपको दिख रहा है, पी एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी एस, तो निकालना 60, सॉरी ये कितना है
ये आपका 10 नहीं भाई, 10, अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये 10 कहाँ से होगा? फिर से करना स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। h अपॉन 60 कर दें तो मैंने पर अपॉन क्या किया है, हाइपो, तो क्या मिलेगा आपको, साइन 30। तो h अपॉन 60 ये कितना होता है, 1/2, सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 30 इज द हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हुआ। ठीक है क्या, सही जा रहा है? बिल्कुल, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू स्टैच्यू ऑफ हाइट m1 m2 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टू स्टैच्यू, एक का है 30, एक का है 60 रिस्पेक्टिवली फॉर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फीट, मतलब एक ग्राउंड लेवल है उसका नाम ए बी है, मिड पॉइंट यहां से पी चूज किया गया, यहां पर एक स्टैच्यू है ऐसे, यहां पर स्टैच्यू है ऐसे, इस मिड पॉइंट से क्या बन रहा है, एलिवेशन, मतलब ऊपर देखिए लाइन ऑफ साइड लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, इसके ऊपर देखिए लाइन ऑफ साइड लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल बनेगा, इसका नाम पी करिए, इसका नाम आप सॉरी पी तो हो चुका है, इसका आर करिए और इसका नाम एस करिए। अब आपको दिख रहा है कि एक जो बिल्डिंग का टावर जो भी लिखा होगा स्टैच्यू है, एक का हाइट m1 है और एक का हाइट क्या है, m2 है, और यदि ये लेंथ आप x मान रहे हैं तो इसको x ही मानना पड़ेगा बिकॉज ये मिड पॉइंट लिया हुआ है आप लोगों ने। अब आपको एक एंगल दिया है 30 और एक क्या दिया है 60। ठीक है भाई, अब लॉजिकली तो ये 60 है तो इसका हाइट थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसके कंपैरिजन, लेकिन चलेगा बिकॉज आप डायग्राम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या निकालना है कि दोनों के जो हाइट है उसका रेशियो क्या होगा, तो सो सिंपल क्वेश्चन इट इज। इसको उठाइए, उस ट्रायंगल में आइए, बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि इन ट्रायंगल यदि हम आर ए पी की बात करें तो m1 अपॉन एक्स कितना ही आ जाएगा, m1 अपॉन एक्स आएगा 1060, यहां से आप m1 निकाल लीजिएगा, इसमें एंट्री करिए, ये अपॉन ये करके 10 लगा दीजिएगा, दोनों से m1 m2 को डिवाइड करिएगा, आपको आंसर यही मिल जाएगा जो लिखा हुआ है 3:1 मिलेगा। ट्राई करेंगे इसको आप लोग, इसको ट्राई करिएगा आप लोग। भाई जैसे मैंने m1 निकालने का ट्राई किया है तो मैं m1 क्या निकालूंगा, ये आएगा √3x, मेरा m1 आ गया, वैसे ही m2 निकाल लीजिए इस ट्रायंगल घुस के और दोनों को डिवाइड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है, ये देख लीजिएगा अपने से, सिंपल क्वेश्चन है तो। हाँ, इसी के साथ आपने एप्लीकेशन खत्म किया, अब हम मूव करते हैं अपने सर्कल्स पे। सर्कल्स का भी वन शॉट आपके पड़ा यूट्यूब पर, आप चाहे दे सकते हैं। उस सर्कल के वन शॉट में बहुत सारे मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट पूरा बताया गया है, पूरे पीवाईक्यूज हैं जो क्वेश्चंस 18 में है, 19 में, पूरा मतलब एक बहुत बेहतरीन सीरीज वो बनाई गई है। तो जो बच्चे सर्कल्स का वन शॉट नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। सर्कल्स का वन शॉट है बिकॉज उसमें सारे शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से उसको डिफाइन किया गया मेरे थ्रू, तो प्लीज उसको आप देख लीजिए, काम आएगा आपको। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि TP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O इफ दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हेन OT इज गिवन 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सिंपल इसलिए है कि आप इस डायग्राम के अंदर फोकस करिए कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, यहां से डायमीटर दिख रहा होगा और यहां से टेंजेंट दिख रहा होगा, तो यहां पर पॉइंट P दिख रहा होगा, यहां पे T है और यहाँ पे सेंटर से ऐसे मैच कर लिया है और यहाँ पॉइंट क्या है, ऐसे। तो बोल रहा है कि और यहाँ पे पॉइंट Q है, तो बोल रहा है कि TOQ ये दिया है 120 डिग्री। सही है सर, तो यहां पर भी बगल में आपको निकालना हो x मान के, तो x कितना निकालेंगे, बोलेंगे 60 आएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, x मानने से फायदा होता है। इंस्टीड ऑफ सेइंग POT TOP, बेटर आप कुछ x मान लेंगे तो x बोलने में आसान होता है, देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है x बोलने में, x y z 1 2 3 मान सकते हैं। अब आपको बोल रहा है कि इसमें OT का लेंथ दिया हुआ है, OT बोले तो ये कंप्लीट लेंथ आपको दिया है OT का, ये पूरा 10 दिया है भाई मेरे। तो बोल रहा है कि बताइए कि डायमीटर का लेंथ क्या होगा। सही है तो यार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसमें निकालना है आपको कि डायमीटर का लेंथ क्या होगा। सोचिए इसमें क्या हो सकता है डायमीटर, यदि आपको रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा भाई।
यहां पे तो मैं चाहूं तो 60 मार्क कर सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? यहां पर मैं चाहूं तो 60 मार्क कर सकता हूं, बिकॉज यहां पर मैंने 60 लिया और x हो गया मेरा ये। अब मुझे डायमीटर पूछा हुआ है, तो बताइए क्या इस ट्रायंगल में आप एंट्री करके, जहां पर ये O पॉइंट है, P पॉइंट है, T पॉइंट है, ये लेंथ आपको 10 दिया है, ये वाला आपको 60 दिया है, यहाँ 90 तो होगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता ही आपको ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको कि P पे 90 क्यों है। तो आप क्या लिखेंगे? वही रेडियस टेंजेंट क्या होता है आपस में? परपेंडिकुलर होता है भाई, ठीक है ना? ये तो प्रॉपर्टी है, आपने थ्योरम पढ़ा है एनसीईआरटी का। अब इसके अंदर एंट्री करके क्या ये आप जो मैं मान रहा हूं, ये जो लेंथ है जिसको आप आर बोल रहे हैं, आर निकाल नहीं पाएंगे? अरे सर हो जाएगा सर। इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होता है? इसके सामने क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये बेस है। तो बताइए यदि मैंने ओपी अपॉन ओटी किया तो मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो मिल जाएगा cos 60। तो r अपॉन 10 1/2, सॉरी r अपॉन 10 1/2, कितना आ जाएगा r की वैल्यू? 5। यदि r 5 है तो डायमीटर क्या ही मिलेगा आपको? डबल ऑफ इट। क्या मिलेगा? आंसर इज 10। ये क्वेश्चन का अप्रोच था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वी आर ऑन 47 क्वेश्चन पे आ गए। 47 क्वेश्चन पे आ गए। 65 क्वेश्चन है भाई हमारे पास। तो कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू द टेंजेंट ए बी। दिख रहा है? दिख रहा है आपको क्लियर कि ये जो कॉर्ड सी डी बना है वो क्या है? ए बी के पैरेलल है। तो बोल रहा है कि प्रूफ करिए जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है, और आप में यदि आप वन शॉट देखेंगे सर्कल्स का तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एक बार ट्राई करिए इसको, क्या देखिए मिलता है। ट्राई करिए एक बार। इसमें लगाइए कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ एएसटी, हेल्प करेगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। चले भाई, चलिए क्या करना है बताइए आपको इसमें। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको लाना आइसो। तो एक काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ाया था मुझे, आपको एएसटी याद होगा। जो बच्चे वन शॉट देखे हैं वो ध्यान से फोकस करें इस चीज। सर्कल्स में एएसटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, मैंने कहा था उस समय भी। पर जो नहीं भी देखे हैं, एक सेकंड, जो नहीं देखे वो भी इसको फोकस कर लें। एएसटी क्या होता है? एएसटी ये होता है कि जब किसी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हो और किसी एक वर्टेक्स से टेंजेंट ड्रॉ होता हो, तो आपको एएसटी कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान देना होगा। आपको ऐसे अप्लाई करना है कि जैसे कि ये जो टेंजेंट आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट तो ट्रायंगल की जो साइड्स के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल मान लीजिए 1 है, तो उस एंगल से आप z बनाते हैं। और जहां ये 1 और जहां खत्म होता है वो एंगल 1 2 क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर एंगल 2 आप क्या मान लेंगे? ऐसे तो बोलेंगे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है? सेम, बिकॉज ऑफ AST स्टैंड फॉर व्हाट? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। किसी को लग रहा है कि ये कोर्स में नहीं है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो बता दूं मैं आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑथेंटिक थ्योरम है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 1 2 सेम हो जाएगा। ये बहुत ही सुपर ट्रिक का काम करता है, AST लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे 1 2 सेम हुआ, फिर से बोलूंगा, यहां से आप z बनाएंगे और z जहां खत्म होगा वो सेम होता है, इसको बोलते हैं AST। अब आप देखिए कि यहां किसी ने 3 मार्क कर लिया,
तो आई कैन से कि जो 1 है वो 3 भी है, क्यों? बिकॉज लाइंस पैरेलल है, तो आई कैन गेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोनों से इंप्लाइज दैट 1 1 सेम है, तो 2 और 3 भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेम हो जाएगा। अब जब 2 3 सेम हो गया तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए 2 और 3, तो क्या ही बनेगा? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आइए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ए 1 2 3 स्टार्ट। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन भी लग रहा है कुछ, हाँ यार है, बढ़िया है। ट्राई करिए आप लोग, देखिए क्या हो सकता है इसमें, इसको ट्राई करिए आप लोग बच्चों, क्या हो सकता है। इन द फिगर टेंजेंट एक्स वाई कोई दिखा हुआ है, एक्स वाई टचेज द सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट पॉइंट वाई, diameter BA when produced meet XZ at point X if this is given that is given, तो ये प्रूफ करिए। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहले तो सब मार्क कर लो, क्या क्या दिया है पहले सब मार्क करिए। BXY दिया है, BXY, इसको B मार्क करना होगा। AYX, AYX, A दिया है, A हो गया बस। बाकी तो टेंजेंट्स आपको दिख ही रहे होंगे, सब कुछ दिख ही रहे होंगे, क्या प्रूफ करना है मुझे? B + 2 इक्वल टू हाउ मच? 90। हाँ सही है, ठीक है, करते हैं इसको तो मेरे भाई, करते हैं, चलिए। तो इसको करने के लिए ना हल्का सा आप यहां पे देखिए तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज वहां हॉच-पॉच हो जाएगा। अब ये ध्यान से एक ट्रायंगल मैं कट कर रहा हूं, आई थिंक वो आपको दिखेगा बड़ा अच्छे से। ओ ए, सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। ओहो, मैं कटिंग कौन सा कर रहा हूं वो दिखेगा। ओ ए वाई, ओहो क्या कट कर लिया मैंने यार बच्चों, प्लीज सॉरी 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 सॉरी, फिर से आते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए परेशान हूं कि दिख जाओ अच्छे से आपको। ए वाई और एक्स, अब आपको दिख रहा है। इस ए वाई एक्स में ये एंगल यदि बी दिया था और ये एंगल ए दिया था, तो कोई मुझे बताएगा कि एंगल ये 1 क्या होगा? अरे सर एंगल 1 तो हो जाएगा ए प्लस बी। क्यों सर? बचपन की यादें, क्लास 8 से पढ़ता आ रहा हूं। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, याद है किसी को? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो आपको 1 क्या मिल गया? ए प्लस बी मिल गया। अब जब 1 आपको ए प्लस बी मिल गया है, तो यहां पर आपको क्या मिल गया? 1 वो मिल गया है ए प्लस बी। ये स्टेप दिखाएंगे ऐसे। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, ये ट्रायंगल देखिए फिर से, ओ ए वाई देखिए। इस ओ ए वाई में अभी आपने 1 निकाला है, और मैं तो कह रहा हूं कि इसका ये दोनों साइड सेम है। क्या बोलते पब्लिक? बिकॉज ऑफ रेडियस, और ये ट्रायंगल आइसो बन गया, तो जो 2 मार्क करेंगे यहां पर 1 और 2 भी सेम हो जाएगा। दिस इज नथिंग, जस्ट कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आप क्या बोल सकते हैं? अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यदि 1 भी ए प्लस बी है, तो मेरे भाई 1 और बी दोनों क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दम नहीं रह गया। अब द लास्ट स्टेप इज, लास्ट स्टेप बच्चों ये है, यहां आप 2 लिखे, भूलिएगा मत। अब ये बताइए, ये मैं कटिंग कर रहा हूं डायग्राम, ओ वाई एक्स, क्या ये 90 है? ये क्या है? टेंजेंट। और ये क्या है? ओ वाई, ये है आपका रेडियस, और दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखो कि ये पूरा यदि एंगल 90 है, और यही जो 90 क्या है? यही 90 ये ऐसे गया, यहां पे 2 है और यहां पर ए है, तो 90 किसके बराबर है? ए प्लस 2 के। तो 90 किसके बराबर है? ए और 2 कितना है? 2 है। ए प्लस बी कितना आ गया? 2a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच? कहा गया भाई? ये रहा प्रूव, बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। करिए 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 इसको, नेक्स्ट पे आना है। अगला क्वेश्चन शुरू जाए क्या? अगला क्वेश्चन, हाँ बढ़िया है, ट्राई करिए इसको, आप लोग ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए।
टू सर्कल्स विद सेंटर ओ और क्या लिखा है ओ डैश, क्या आप लोग ट्राई कर लिए हैं? हाँ सर मैंने ट्राई किया। ओ डैश टच कर रहा है पॉइंट को एक्सटर्नली, क्या प्रूफ करना है आपको कि ओ क्यू जो है, सॉरी लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, पी से क्यू निकालना है। अब इसको हिंट दूंगा, मैं करूंगा नहीं, हिंट दूंगा मैं आपको। यदि इसको ज्वाइन कर दिया तो क्या यहाँ 90 मिलने का है? क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सा मिलेगा। क्यों? टेंजेंट और रेडियस। यहाँ किया तो हाँ सर रेडियस और टेंजेंट, ठीक है। यदि 12 है ये 13 है तो ये क्या ही मिलेगा? 5 पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। यदि ये 5 और 3 है तो ये क्या मिलेगा? 4 पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। अब तो हो ही गया मेरे भाई। अब क्या करना है? अब यदि ओ से आर 5 है तो ओ से टी भी तो 5 ही होगा रेडियस जो है। अब ओ से लेके एस यदि 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 ही तो होगा। अब सब जोड़ दो भाई, ये जोड़ दो ना, यदि पी क्यू निकालना है आपको जोड़ दो। तो 13 भी है, 5 भी है, 4 भी है, फिर 5 भी है, जोड़ो आ गया 27, 27 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोलती है भाई बच्चों, क्या बोलते हैं आप लोग? सही है ना? इसको स्टेप बना लेंगे आप लोग, इसका स्टेप बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वी आर ऑन द 50th क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 65 क्वेश्चन का टारगेट, 50 क्वेश्चन हो गया। ये होते ही हम 15 क्वेश्चन और करेंगे और सेशन इज ऑल एंड, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको ए बी बी सी और सी ऑफ ए बी सी दिया है। टच और सर्कल एट एफ डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है कि ए एफ प्लस डी बी प्लस सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस वन। ये निकालना है आपको मेरे भाई। चलिए चलिए पब्लिक क्या बोलती है इस क्वेश्चन को लेकर, क्या बोलते हैं आप लोग, कैसे होगा ये? ए एफ बोले तो ये रहा ए एफ। एक डायग्राम तो भाई विजिबल है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ कि डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बार देख एक सेकंड। डायग्राम आपको विजिबल है कि नहीं? डायग्राम विजिबल है कि नहीं? डायग्राम डायग्राम तो दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब दिख रहा है। तो आप ए एफ और क्या लिखा हुआ है? बी डी और क्या लिखा हुआ है? सीई, ठीक है। इनका सम क्या लाना है? हाफ ऑफ इसका पूरा पेरीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बोर्ड का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन बच्चों है ये एग्जामिनेशन का। तो बहुत ध्यान से इसको आप फोकस करना। ये क्वेश्चन जो प्रूव आप लाना है बहुत ही अच्छा ये प्रूव है, एग्जाम में आने का चांस है इसका आने का। चलो भाई तो प्रूफ करें इसको? यस सर अभी करिए, क्या करना है? स्टार्ट करते हैं, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो प्रूफ करना है उसका उठाइए, क्या उसका उठाते हैं? एलएचएस नहीं, उठाते हैं आरएचएस। और भी स्टेप्स है लेकिन उठाते हैं आरएचएस है। बोल रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी। यदि मैं आपसे पूछूं कि हाफ तो हाफ है, क्या होता है इसका पेरीमीटर ट्रायंगल, क्या बोलेंगे आप? तो बोलेंगे सर इसका होता है पेरीमीटर ए बी होता है प्लस बी सी होता है प्लस ए सी होता है सर। तो हाफ है। यदि मैं ए बी की बात करूं, यदि बच्चों मैं ए बी की बात करूं तो ए बी क्या ही होगा? ए बी की बात करूं तो ए बी क्या ही होगा? ए बी की बात करूं तो ए बी होगा आपका ए एफ प्लस एफ बी। यदि बी सी की बात करूं, बी सी क्या होगा? बी डी प्लस सी डी। और मैं ए सी की बात करूं तो क्या होगा? ए प्लस ई सी। अब थोड़ा शातिर बने, शातिर ये बनिए कि आपने इसको पिक किया है और आपको ये लाना है और इसके अंदर ए एफ भाई साहब बैठे हैं, इसके अंदर ए एफ बैठे हैं, बी डी बैठे हैं और सी बैठे हैं। तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए भाई। तो हाफ के साथ हाफ रहेगा, ए एफ होना चाहिए, एफ बी नहीं होना चाहिए सर। तो बताओ एफ बी को किससे रिप्लेस करोगे? तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स का लेंथ सेम होता है। तो बताइए यदि यहां पर एफ बी लेंथ है, इसको मैं ऐसे करता हूं, किससे करूं मैं? इससे करता हूं। ये जो एफ ये बन रहा है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो मैंने इसको किससे रिप्लेस किया? बी डी से। बी डी चाहिए आपको? हाँ चाहिए सर, तो बी डी रख दीजिए, छोड़िए, लेट इट बी। सी डी यू वांट और नॉट? नो सर नहीं चाहिए सी डी, देखिए नहीं लिखा है। तो सी डी रिप्लेस बाई, फिर सही ये जो सी डी है ये सी क्या हो जाएगा? सेम। तो क्या हो जाएगा? ये सी ई प्लस ए ही चाहिए आपको? नहीं चाहिए सर, ए रिप्लेस करो ए को।
ए रिप्लेस बाई ए रिप्लेस बाई ए रिप्लेस बाई व्हाट ए एफ, ठीक क्या हो जाएगा ए एफ, और प्लस सी चाहिए, यस सर आई वांट दिस। अब सबको जोड़ेंगे तो मेरे भाई हाफ क्या मिलेगा आपको, 2 बार ए एफ मिलेगा, 2 बार बी डी मिलेगा, और 2 बार आपको क्या मिल जाएगा, सीई मिल जाएगा। 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा ए एफ प्लस बी डी, और क्या आएगा सीई, उठाए थे आरएचएस, क्या आ गया एलएचएस, बोलेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, देखिए प्रूव हो गया। कोई और भी आपको अप्रोच लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा मेरे को कि और भी सर अच्छा स्टेप्स, लेकिन ठीक है जो क्वेश्चन होने से मतलब है, हो गया तो हो गया, हो गया तो वही मैथ्स है, नहीं हो सब बकवास है, तो हो गया तो हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ एक इसमें स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ, यदि वो नहीं लिखेंगे कि व्हाई आई एम रिप्लेसिंग दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, तो आप लिखेंगे एक थ्योरम का नाम जो था कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक बार ये लिख देंगे, सिंस दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग। अगेन आई एम सेइंग कॉन्सेप्ट होना, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, उसको प्रेजेंट करना और भी जरूरी है। जब आप अपनी बातों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा उस बात का। वैसे ये भी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा या आप मार्क्स रिटेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 51 पर आ गए, 50 तोला, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। अब आते हैं 51 क्वेश्चन पे। आइए इस ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, देखिए एपी और बीपी, एपी कहां गया, एपी और बीपी सही है, टेंजेंट्स है और वो इक्वल भी होंगे भाई, एपी और ये इक्वल तो होगा बिकॉज ऑफ भाई टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जिसमें से एपी का लेंथ क्या दिया हुआ है, 5 दिया है अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए भी मांग रहा है आपसे, क्या ही है बताइए। अब आप सोचिए कि जो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है पी ए बी, इसमें ये एंगल 60 है और ये वाला 5 है, और ये सेम ही है तो ये भी 5 ही होगा, और ये वाला आपसे पूछ रहा है, तो मुझे बताइए ये ट्रायंगल आइसो है कि नहीं। जब ये आइसो ट्रायंगल बन गया तो यहाँ का एंगल 1 और यहाँ का 2 एंगल सेम होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब 1 2 सेम होगा तो 1 2 कैसे आप मेजरमेंट फाइंड करेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 60 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा 180, 60 वहां पे माइनस कराओ तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 120, और दोनों एंगल सेम ही है, तो 1 को 2 से रिप्लेस करो या 2 को 1 से रिप्लेस करो, तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कितना 120, तो 1 कितना आएगा और 2 कितना आएगा, दोनों ही कितने आएंगे 60 आएंगे। अब जब सभी एंगल 60 बन गए तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल, और उसमें क्या होता है सभी साइड्स के लेंथ सेम होते हैं, तो ये भी लेंथ क्या होगा मेरे भाई 5 ही होगा, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। सही है क्वेश्चन, स्टेप बना लेंगे, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वी आर ऑन द 52 क्वेश्चंस करते हैं। लिखा हुआ है टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट दिस एंगल इज 120, और ये आपको निकालना है। तो एक सर्कल डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको कि एक सर्कल मेरे पास इस तरह से है और इसमें बोला है कि पी ए एंड पी बी, तो ये हो गया आपका यहां से पी ए और यहाँ क्या है पी बी, टेंजेंट है सच दैट, और यहाँ पे क्या है आपका दिख रहा है ओ, एक सेंटर है, और पी ए बी, सॉरी ये वाला एंगल, ये कितना दिया है मुझे 1 2 जो दिया है, तो प्रूव ये करिए कि जो एओ बन रहा है, जो एओ बन रहा है 90 वाला, तो ये क्या प्रूफ 90 के मतलब है पता ना, रेडियस और टेंजेंट लिख लेंगे आप, और क्या प्रूफ करना है कि जो एओ का लेंथ है वो ये है, क्या है एओ का लेंथ क्या है भाई, √3 AP है, ये आपको प्रूफ करना है, √3 क्या है AP है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, एकदम अच्छे हो जाएगा। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री का, इसको मैच कराइए और इसको मैच कराइए। अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल बन रहा है, विच ट्रायंगल बच्चों, कौन से की बात कर रहा हूं मैं ट्रायंगल की, AOP की बात कर रहा हूं, वो कॉन्वेंट हो जाए किसके, BOP के क्या होगा बच्चों, ये कॉन्वेंट कैसे, RHS पढ़े होंगे आप लोग, हाउ, अरे इस ट्रायंगल का ये साइड इसके सेम है, रेडियस है, ये बीच में कॉमन दिख रहा है और ये 90 दिख ही रहा है आपको,
भाई बिकॉज ऑफ रेडियस और टेंजेंट कॉम्बिनेशन RHS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेप दिखाएंगे आप, और जैसे ये स्टेप दिखाएंगे तो इस 120 में भी ये वाला एंगल 1 है और ये वाला 2 है, तो बताइए 1 और 2 का मेजरमेंट ईच कितना हो जाएगा? 60, आधा। क्या बोलते हो? सही है सर। अब जैसे ये 60 बना बच्चों, आप एक सेकेंड स्टेप कट करेंगे। क्या? सेकेंड स्टेप में आप एक डायग्राम कट करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर चीज दिखेगी। ये डायग्राम का नाम है 90। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है। ये एंगल 1 दिख रहा है आपको, और ये आपको क्या दिख रहा है? इसको मत आर मानिए, सॉरी, जस्ट वेट वेट। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे अब ये हो गया, और यहाँ पे कितना बन गया 1 की प्लेस पे? यह बन गया, आपको मिल गया है 60। यहाँ कितना मिला है आपको? 60 मिल गया। अब बस इस ट्रायंगल में ये लाना है कि OA और AP के कॉम्बिनेशन से कौन सा T रेशियो मिलता है, वो लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है? बेस है। भाई ये पर है, ये बेस है, हाइपो है, तो पर और बेस किया तो 10 मिलेगा सर। अब ये कितना होता है? AO तो AO है, AP तो AP है, वो कितना होता है? √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द प्रूफ। सिंपल। क्या बोलते पब्लिक? सही है? हो गया सर, एकदम लल्लन टॉप तरीके से खटाक से निकल गया मेरा तो क्वेश्चन से। आगे बढ़े क्या? आइए, 53 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ट्राई ट्राई वंस। डायग्राम बनाइए इसका, अच्छे से आप लोग पहले तो चलिए, ABC आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC उसके साइड्स के लेंथ दिए हैं, जिसमें से C आपका हाइपोटेन्यूज ही है, और एक सर्कल ऑफ रेडियस R टच कर रहा है सभी साइड्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि एक ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है भाई, और इसके अंदर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है भाई, ये ABC ट्रायंगल का साइड है, ये वाला लेंथ तो C ही बोल रहा है, और इधर का लेंथ थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको मैं रिफॉर्म कर लूँ। ये वाला साइड आपका C है, ये लेंथ आपका A ही होगा, और ये आपका क्या होगा? B होगा, और यहाँ पे 90 दिख ही रहा है आपको। तो ये पॉइंट C हो गया, ये वाला A हो गया, इसको तुम लोग B मान लो बच्चों। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है? आपका सेंटर O है। ठीक है, तो रेडियस आपका R दिया है सर्कल का, तो बस प्रूफ करना है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये तो देखो ध्यान से, हो जाएगा ये आपको प्रूफ करना है ना कि R ये काम करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। यदि इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लो, इसको Q मान लो, तो ये जो साइड आपको दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, वो स्क्वायर है। ये स्क्वायर पक्का बनेगा। तो आप लिख देंगे पहले तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कि क्या किया आप लोगों ने? QOPC इज अ स्क्वायर। अब यदि स्क्वायर है तो आप देखिए सभी साइड्स का लेंथ R है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये लेंथ R, ये भी R, और ये भी क्या हो जाएगा? R, और ये भी क्या हो जाएगा? R। अब मुझे ये बताइए, यदि सब लेंथ R हो गया, तो यदि ये पूरा लेंथ B है और इतना R है, तो P से A क्या बनेगा?
b माइनस आर, भाई ट्रेवल करना है आपको। ये यदि r है तो b से q क्या बनेगा, a माइनस आर। भाई ठीक है ना, भाई ठीक है, देखो ध्यान से ना भाई, देखो r है तो जो पूरा b था तो पूरे b से r है तो b माइनस आर, और ये पूरा a था इसमें से इतना r तो a माइनस आर बचा। अब आप ध्यान से डायग्राम फोकस करेंगे तो जो आपको b से q लेंथ दिख रहा है वही लेंथ b से यहां पर एक पॉइंट x मान लें तो वो bx दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यदि ये लेंथ मैंने a माइनस आर माना है तो ये भी आपको क्या लेना पड़ेगा, a माइनस आर लेना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आप ये डायग्राम यदि कट करें कि आपको P से लेकर जो A दिख रहा है वही आपको P से X दिखेगा, और ये लेंथ कितना है, यदि B माइनस आर है तो ये भी क्या होगा, B माइनस आर ही होगा। सिंपल सा लॉजिक भाई है, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे कहता हूं इतना लिखने के बाद मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपको खुद से पड़ेगा। क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, ये कटिंग करके दिखा देना कि कैसे कैसे वो साइड्स का आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब लास्ट का मोमेंट ये, यदि बी एक्स और एक्स ए ले लिया जाए तो पूरा पूरा बी ए मिल जाएगा, और बी एक्स कितना है, ए माइनस आर है, ये कितना है, बी माइनस आर है, और बी ए कितना है, सी है। अब जो प्रूफ करना है उसके पीछे पड़ जाओ, ए प्लस बी आर माइनस आर हो जाएगा 2r इज इक्वल टू सी। इसको वहां पे शिफ्ट कर लो तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वॉट, 2r। तो बताओ r क्या होगा, r हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, चले क्या आगे बढ़े। 54 पर आप आ चुके हैं इस समय। तो आप यहां भी आपको ट्रेवल करना है, बस घूमना है। एक बार घूम लिए तो काम हो जाता है। कैसा घूमना, मतलब है घूमना ऐसे है, देखो ओ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है, किसी को लिटरल में एंगल बी पे 90 बनेगा, 90 बन रहा है। AD इज व्हाट 23, AB AD 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 कहाँ है, ये लेंथ आपका कितना है 23 है, और AB कितना दिया है, AB क्या दिया है 29 है, और DS क्या दिया है, DS इतना पार्ट ये 5 है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको इसका रेडियस निकालना है सर्कल का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको क्या निकालना है इसका रेडियस। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, चले चलो। तो क्या करना चाहिए, सर ने कहा कि ट्रेवल करना है मेरे भाई। ट्रेवल कैसे करेंगे सर, ट्रेवल कैसे करेंगे, फिर से वही काम करिए, यहां से मैच करके इस शेप को क्या बनाइए, आपकी शेप कैसा है, स्क्वायर है। तो फिर से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव अ सिंपल कंस्ट्रक्शन, ओ पी बी क्यू इज अ व्हाट, स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर शेप है। क्या बोलती पब्लिक, स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, स्क्वायर तो होगा ही, स्क्वायर तो होगा ही बच्चों। ये जब ये आपको शेप स्क्वायर मिल जाएगा, जस्ट एक वन सेकेंड बच्चों, वन सेकेंड। हाँ फोन आ रहा है, बात कर लो, घर से है, बोलना सर क्लास में। हाँ भाई चलिए, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ चलिए, आपको ट्रेवल करना बच्चों, ठीक है। तो बताइए यदि स्क्वायर बन गया तो ये लेंथ क्या आएगा, आर 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 आर। क्या बोलती पब्लिक, क्या आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, स्क्वायर आपने माना है सर अभी तो। अब आपको ट्रेवल करना है, ट्रेवल कैसे करना है, ट्रेवल कैसे करना है, मैं भी देख लूं कुछ और दिया है कि नहीं इन्फॉर्मेशन, नहीं सर इतना ही दिया है सर, हाँ बस इतना दिया है। चलो तो आप डीएस दिया हुआ है 5, ये दिया है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रेवल ट्रेवल करता हूँ, एक सेकंड, होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन, अभी आता हूँ, अब भी देता हूँ आपको, मैं देता हूँ, अब भी देता हूँ। हाँ जाइए बच्चों, यदि ये वाला लेंथ 5 है तो ये भी क्या होगा 5। अब यदि वो 5 है तो आउट ऑफ 23 ये कितना बचेगा 18।
18, ठीक है। अब यदि ये 18 है तो ये भी क्या होगा 18। अब 29 में से 18 उड़ा दो, 11 इज आंसर। नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया। पहला डायग्राम मैंने ये कट किया है कि जो डी से एस है वही डी से आर है कि नहीं। यदि ये लेंथ 5 है तो ये भी क्या होगा 5 होगा। सही है, 5 होगा। बिकॉज ऑफ क्यों, वही भाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल POINT पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि DS 5 है तो आपको DR क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब मैंने क्या बोला कि यदि इतना पार्ट आपको 5 मिल गया है तो पूरा कितना है 23 है, तो बताइए RA क्या मिलेगा। तो 23 में से 5 माइनस किया 18 मिला सर। अब यदि ये लहराती लाइन 5 है तो इधर से भी लहराता क्या ही होगा 5। और क्यों, क्योंकि फिर से डायग्राम में कट करता हूं कि जो R से A था वही A से Q भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा AQ लेंथ भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 18। क्यों, यही थ्योरम यहां पे चिपका दें क्या, यस सर। अब अगला स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, अब यदि ये वाला बच्चों मेरे पास 18 है तो मुझे बताइए कि पूरा पूरा ए बी जो है आप 29 लिए हैं और ए बी में दो पार्ट है, एक का नाम है ए क्यू, एक का नाम है आर। ये 29 है, अभी वो आया है 18, तो 18 प्लस आर 29 उड़ा के यहां से माइनस करो, आंसर कितना आएगा 11। चमक गया क्या कॉन्सेप्ट, चमक गया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन जरूर करिएगा, छोड़िएगा इसको, हमेशा आता है बच्चों, ये बहुत आता है क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों ने वो भी खत्म कर लिया। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर ऑन द एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके लिए फॉर्मूला याद होगा तब तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, अब इसमें मैं कैलकुलेशन देखिए नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप करें, आपको मैं हिंट दे दूंगा, आप क्वेश्चन अपने से स्टार्ट करिएगा, तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। बाकी आप आंसर मैच करना, फॉर श्योर आंसर ही आएगा आपको। एरिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर गिवन दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबको पता है कि एक सर्कल ये है और इसमें एक और सर्कल है, तो दो सर्कल से मिला के बना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर एक ही होगा O। तो इसका एरिया दिया है, एक का दिया है दिस, एक का दिया है दिस, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। बहुत सिंपल, इसमें से जो एरिया छोटा वाला है ये एरिया है स्मॉल सर्कल का, वो जो बड़ा वाला एरिया है वो है एरिया बड़े सर्कल का। तो एक काम करिए, छोटे वाले का रेडियस R मान लीजिए, बड़े का रेडियस R मान लीजिए। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई कि ये जो बड़ा वाला है ये पाई R स्क्वायर आपको दिया हुआ है 985, इतना कहेंगे तो मैं कर भी दूंगा, बट आई यूज कैलकुलेटर बिकॉज टाइम सेव करना है अपने को, समझिएगा उसको, ठीक है। यहां से आप R निकालेंगे तो पाई उठा के यहाँ पे रखिए, पाई रखना है 22/7, तो 22/7 R स्क्वायर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाई 20। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करना पड़ेगा और आपको R निकालना। मैं आपको बताऊंगा R कितना आ रहा है, तो जस्ट आई यूज द कैलकुलेटर, बट यू डोंट यूज प्लीज, आप मतलब ऐसा मत करिएगा कि आप एग्जाम में वैसे कहाँ यूज करेंगे आप कैलकुलेटर। यहाँ तो कर सकते हैं भाई, हम फटाफट, हमको टाइम सेव करना है अपना, मुझे टाइम सेव करना है, आप बहुत अच्छे से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करिए। तो ये 9856 दिख रहा है मेरे को, मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से और डिवाइड इसको मारा है 22 से, तो ये कुछ एक सेकेंड 9856 मल्टीप्लाई 7 एंड 22 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 9, अरे सर इससे तेज तो मैं, इतना टाइम लगाएंगे। ये R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रहा है 3136, तो जो R स्क्वायर है वो 3136 बच्चों आ रहा है मेरा ये। तो R लगाएंगे क्या, तो इस पे रूट लगाइए, कुछ आ गया तो ठीक है, यदि इरेशनल हुआ तो अप्रोक्सीमेट आंसर लेके चलेंगे हम लोग भाई, ठीक है ना। तो इस पे यदि मैंने लगाया तो ये 3136 का रूट आता है 56, तो ये R आ गया कितना आपका 56। इसी तरह से यदि आप चाहें तो स्मॉल वाले एरिया से भी R निकाल सकते हैं, वो है पाई R स्क्वायर, वो कितना है 5544, तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 22/7, 2217 वहां करिए, तो 5544 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22, ये करना ही पड़ेगा आपको, ये सब चीज इरिटेट ना करे बच्चों,
क्योंकि ये करना ही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ। और जैसे आप 11th की मैथ्स लेंगे तो वहां भी भयानक मिलता है कैलकुलेशन, जब पढ़ेंगे आप स्टैटिस्टिक तो बचेंगे तो नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। 17 आ रहा है, कितना ये 64, ये किसी का बेहतरीन रूट होता है, ये किसी का बेहतरीन होता है 1764 इज अ रूट ऑफ 42। दोनों आपको आर मिल गए। अब बोला है क्वेश्चन में कि विड्थ क्या है इस पाथ का। अब बताइए यदि विड्थ की बात करो तो यही तो पूछ रहा है विड्थ इतना, तो कैसे आएगा बताइए। यदि पूरे रेडियस में से इतना रेडियस माइनस करें तभी तो आएगा। तो विड्थ यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे आर में से इस आर को माइनस करिए, तो 56 42 को माइनस करेंगे आपको आंसर 14 मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। A ceiling fan has a 3 wings. You can see the diagram. As shown in the figure, find the length r described between the two consecutive wings where the length is area. ठीक है, whatever, चलो करते हैं इसको हम लोग। आइए, तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द डिस्क्राइब, आपको एरिया लेंथ क्या निकालना है इसका, फाइंड द क्या क्या फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। जो पंखा घूम रहा है तो देखिए ये आर्क बना रहा है, इसका लेंथ मांग रहा है, फिर इसका लेंथ मांग रहा होगा, फिर इसका लेंथ मांग रहा होगा, पूरे का लेंथ मांग रहा होगा। तो यार एक काम करें, एक का ही लेंथ निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इतना क्या मतलब करना है, एक ही का मल्टीप्लाई करिए और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका निकालते हैं। मतलब ये कैसे आएगा सर। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल, ये सर्कल में किसी आर्क का लेंथ, ये जो एल कैसे निकलता है, तो यदि अगर थीटा पता हो तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, तो लेंथ ऑफ आर्क यदि आपको निकालना है तो होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। लेकिन सर थीटा का पता नहीं है, सही है। यदि आपको थीटा नहीं पता है तो निकालिए थीटा। अब आप बताइए, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क जो बनेगा और ये लेंथ ऑफ आर्क, तीनों का मेजरमेंट तो एक ही होगा। यदि तीनों का मेजरमेंट एक है तो जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल इधर बनेगा, वही एंगल यही बनाएगा। अब तीनों जब सेम एंगल बनाएंगे तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी, तीनों का सम क्या हो जाएगा 360। सिंपल है, सम कितना हो जाएगा 360। तो अब आप क्या बोलेंगे कि 3 थीटा हो गया 360, तो बताइए थीटा कितना ही आएगा, आएगा 120। आपको थीटा मिल गया मेरे भाई। अब जब आपको थीटा मिल जाता है, दैट इज 120 आपको दिख रहा है, इसके बाद फॉर्मूला पता ही आपको है, और आपको पता ही है कि इसका लेंथ ऑफ विंग कितना है जो काम करेगा एज अ रेडियस ऑफ सर्कल 0.98 मीटर, 0.98 मीटर। तो आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूले में, पाई पता ही है, आर पता है, थीटा रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कल कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए एक सुपर ट्रिक मैंने आपको दिया हुआ है। आपके इसी चैनल पे आप कुछ सुपर ट्रिक्स के जो ट्रिक्स मिलते हैं आपको है, यदि आप शॉर्ट्स देखेंगे उसमें दिखेगा आपको शॉर्ट्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कई बच्चे इसको पढ़ के होते बड़ा कंफ्यूज। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया है क्या उसका 5 और लेंथ ऑफ आर्क ऑन विच सेक्टर फॉर्म्ड। मतलब कहने में ये है कि कोई ऐसे सेक्टर है ओ ए बी, और इस सेक्टर का रेडियस क्या दिया है आपको 5 दिया है, ये भी क्या है 5 दिया है, और विच सेक्टर फॉर्म, ये जो लेंथ यहाँ का दिया है वो क्या दिया है 10 दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है नहीं दिया है भाई, लेंथ ऑफ आर्क, हाँ ठीक है 10 दिया है। तो बोल रहा है कि जो सेक्टर आपको दिख रहा है, ओहो, जो सेक्टर दिख रहा है इसका आपने को एरिया निकालना है। अब सब बच्चे बोलेंगे सर एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करें, जो फॉर्मूला है वहां पे थीटा होता है, सही बात है। एरिया ऑफ सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बोलेंगे सर थीटा का तो पता ही नहीं है, आर तो है बस, अब क्या करूं सर। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर लेंथ ऑफ आर्क 10 को रिप्लेस कर दें इसके फॉर्मूले से, और यहाँ पाई आर पुट करें, यहाँ वहां क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा निकाल सकते हैं, ऐसा बच्चे बोलते होंगे। ठीक है, कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन लॉन्ग अप्रोच है। इसका शॉर्टकट क्या है वो सुनिएगा बच्चों। इसका शॉर्टकट एकदम सिंपल से है, एक स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। आज के बाद आप ये सब स्टेप नहीं करेंगे। जब आपको थीटा न पता हो तो एक काम करिएगा, एक रिलेशन होता है बच्चों, एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन, यही सुपर ट्रिक होता है, रिलेशन बिटवीन
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको मैं ए कह रहा हूं, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ आर्क जिसको मैं एल कह रहा हूं, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है वो सुनिएगा। रिलेशन होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 ऑफ एल आर, बस। जहां पर ए एरिया ऑफ सेक्टर, आर रेडियस और एल क्या होता है, जैसे लेंथ ऑफ आर्क। बस ये सुपर ट्रिक में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको सोचना है ये कैसे आया, तो आप सोच सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में ही आप मॉडिफिकेशन करके ला सकते हैं सुपर ट्रिक। फिलहाल अभी वो टाइम नहीं है कि आप इतना डिटेल पढ़ें। आपको क्विक रिवीजन के लिए एरिया निकालना है, तो 1/2 एल कितना है 10, आर कितना है 5, आंसर कितना आएगा 25 cm स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, हो गया सिंपल। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़े। अब आ गए आप मेंसुरेशन पे, बहुत पास आ चुके हैं आप। मेंसुरेशन के बाद आप करेंगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर इज ऑल एंड, रिवीजन इज ऑल डन, टारगेट अचीव 65 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 58 ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट। एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, सबके इक्वल है हाइट और बेस। ठीक है, रेशियो ऑफ 3 प्रूफ करना है कि 1:3 आएगा। अच्छा, ये बताना है ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है इस तरह से, या चाहे तो बोला प्रूफ दो, यहां पे प्रूफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ शेप्स 1:3, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप सोचिए पहले क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक बार थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या हो सकता है, सोचिए सर। कौन हेमिस्फीयर और सिलेंडर का बेस एक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक के ऊपर एक रख देंगे, नहीं, बेस एक मतलब क्या है, यदि कोन है तो एक कोन ऐसे बनाइए, हेमिस्फीयर है तो ऐसे बनाइए, और एक सिलेंडर है तो उसको आप ऐसे बनाइए। तो क्वेश्चन का डिमांड ये बोल रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या बोला कि कौन सबका बेस एक है। यदि बेस एक होगा इसका मतलब कि इसका जो रेडियस होगा आर, जो इसका रेडियस आर और इसका भी क्या होगा सेम हो जाएगा। ठीक है, और हाइट भी सेम है, तो इसका हाइट आपने एच लिया है तो इसका भी हाइट क्या लेंगे, एच लेंगे। और इसका हाइट जब लेने जाएंगे आप तो बोलेगा भाई मैं तो रेडियस ही हूं, भाई इसका हाइट तो इसका बनेगा रेडियस। अब जब इसका हाइट से रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा आर और ये भी क्या हो जाएगा आर। ये है क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब आपको तीनों का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, यहां लिखिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो इसे कितना होता है वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना होता है वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका यदि एच और आर एक ही है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को आर कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब रखो और पाई आर स्क्वायर एच को आर कर दो, तो 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब रेशियो पाई आर क्यूब। अब आप देखिए कि इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, बस इसको और करते रहिए, बस और करते रहिए। ठीक है, इसको बस आप और करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब इन तीनों में ये और ये कॉमन दिख रहा है, सबको उड़ा दीजिए और बस बोलिए, उड़ गया तो बोलिए 1/3 है। मतलब इसको बोलते हैं कि वी आर फाइंडिंग द सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपने केवल क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो अब आपको जो रेशियो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, दैट इज 1/3, ये मिल रहा है 2/3 और क्या मिल रहा है 1/1। आई कैन से ये रेशियो कहां चलेगा सर, इंटीजर्स होना चाहिए। तो इस फ्रैक्शन 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तभी कटेगा, और यहां करें सब में करेंगे, सब में यदि 3 से मल्टीप्लाई किए तो और ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, तो बोलेंगे यस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। और कभी प्रूफ करने को आ गया तो दिस इज द प्रॉपर स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए 59 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं आप मेंस्ट्रुएशन के। ये क्वेश्चन का प्रेजेंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप देखिएगा ऐसे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे लगता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, और मैं तो कहता हूं कि इसको पढ़ने से पहले हल्का सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ये ले लीजिए कि कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फिजिक्स में कि जैसे कि कोई एक ऐसे बीकर है, ठीक है,
और पानी यहां तक भरा हुआ है और इसके अंदर आपने एक बॉल डाल दिया, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, उठेगा ही। और जो लेवल वाटर उठा हुआ है उसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इतना पानी उठ गया, पहले ये था और अब पानी का लेवल ये हो गया है। तो पानी जो ये राइज हुआ है, उठा है, इसका मतलब ये है कि इस बॉल ने इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया है। भाई यदि बीकर भरा होता तो डालते आप बॉल तो पानी बाहर आता, जितना पानी बाहर आता तो क्या मानते कि इसी बॉल के जाने की वजह से ये बॉल वहां पर गया और जाते ही क्या कर दिया, अपना जाते ही उस पानी को कुछ पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो जिस पानी को वो डिस्प्लेस करता है तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। डिस्प्लेस्ड क्या बोलते हैं, वाटर। जो भी होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसने इस पानी को रिप्लेस किया है, डिस्प्लेस किया है, उसका वॉल्यूम, और जो इस बॉडी की वजह से उसको कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये प्रिंसिपल और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का होता है। तो आप इसको ध्यान से फोकस करो, इसी बेस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। एक बार ध्यान से समझ ले क्या होता है, ठीक है। अब इसका रोल कैसे प्ले करवाना है इस क्वेश्चन में, उसको आप ध्यान से मेरे साथ फोकस करना स्टार्ट कर दें। वो ये है, कहाँ गया भाई साहब, ओ भाई साहब आ जाइए, ये रहा आपका। चलिए, बोल रहा है कि ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक कोनिकल इन्वर्टेड कोन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले। पानी भरा हुआ उसमें, भाई भर दिया पानी मैंने। तो बोल रहा है कि इस कोन का हाइट दिया हुआ है अपने को 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दिया है अपने को 5 दिया है सेंटीमीटर। यहाँ पे O पॉइंट मान लीजिए। तो लिखा है कि व्हेन लीड शॉट्स विच इज स्फेरिकल शेप, और जो एक लीड आप लिए हैं वो स्फेरिकल शेप का है, ऐसे ये स्फेरिकल शेप का है और उसका रेडियस क्या दिया है 0.5 दिया है। इसको शॉट लगाया गया, ऐसे फेंका गया, ऐसे फेंक दिया मैंने, ठीक है, ऐसे शॉट लगाया मैंने। जैसे मैंने फेंका तो क्या बोल रहा है, तो ड्रॉप किया इनटू द कंटेनर या वेसल, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम फ्लोज आउट। जितना पानी इसका भरा था इसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो बताइए कि नंबर ऑफ लीड्स कितना आपने फेंका है भाई। बट लॉजिकल है कि एक छोटे से लीड को फेंकने से इसके अंदर का 1/4 पानी बाहर आएगा नहीं। एक बार एक लीड फेंका, 2 लीड फेंका, 3 लीड फेंका, 4 फेंका, 5 फेंका, 6 फेंका, कितना फेंके हैं सर, और उतना आपने फेंक दिया कि जिसकी वजह से इसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो कितना फेंका आप लोगों ने, तो लेट करो कि नंबर ऑफ लीड्स आप क्या लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं एक्स फेंका और यही एक्स आपको अब निकालना होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि कितना पानी बाहर आया है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कितना पानी इसका बाहर आया है तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ, बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर, कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज 1/4 ऑफ कोन। और ये हो गया 1/4, और कोन कितना वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हो जाएगा 1/12 पाई आर आपको दिया है आई थिंक 5 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 25। 25 और 8 कितना होता है 400 होता है क्या, अरे कितना होता है यार ये 200, तो 200 हो जाएगा 200/12 इंटू पाई। इतना पानी डिस्प्लेस किया है। अब बताइए मैं यदि आपसे पूछूं या आप सोचे दिमाग में कि ये सब पानी डिस्प्लेस किसने किया है, एक लीड ने। यदि एक लीड किया हो तो क्या बोलते हैं आप, यदि इन केस एक लीड ने, इफ वन लीड वुड हैव रिप्लेस्ड दीज या दिस अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन लीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। लेकिन एक के वजह से हुआ है ये, 2 की वजह से हुआ है ये नहीं, 3 हुआ है, 4 एक्स हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, आप बोलेंगे लॉजिकली आप क्या बोल पाएंगे यहां पे कि एक से नहीं हुआ है सर, तो बोलेंगे एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड। भाई समझ रहे हैं ना, लीड एक है तो एक से मल्टीप्लाई होता, 2 है तो 2 से मिलके, 3 मिलके, 4 मिलके, तो एक्स मिलके
क्या करेंगे, इसी को डिस्प्लेस करेंगे, यही आपने पढ़ा है अभी प्रिंसिपल। अब ये आपका x तो x है, ये वॉल्यूम ऑफ लीड, और वॉल्यूम कैसा स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम होता है दिस इज द होल क्यूब। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर चीजें तो सही नहीं जाएंगी, पाई उड़ाई यहां से। अब ये सॉल्व करना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आप इसको सॉल्व करके जब x निकालेंगे, कैलकुलेशन है तगड़ा इसके अंदर, तो x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब कि 100 लीड्स वी हैव थ्रोन, आई कैन से शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल सो दैट 1/4 ऑफ वाटर विल कमिंग आउट। ये इस क्वेश्चन का डिमांड था। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसकी प्रेजेंस है, इसको मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं लेके आया हूं कि क्वेश्चन रिवाइज जरूर करिए केवल, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, 59 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। इसका मतलब यह कि स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में अधिक क्वेश्चन नहीं है, उसका रीजन क्या है सुनिएगा। स्टैटिस्टिक ऐसा चैप्टर होता है कि स्टैटिस्टिक में लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 जो नंबर के होते हैं वो आपको पता है क्या आने वाले। मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चे मैथ स्टैंडर्ड लिए हैं वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जरूर क्वेश्चंस कर लें, खासकर मीडियन वाले टॉपिक के। और जो बच्चे बेसिक लिए हैं उनको सिंपल सा मीन और मोड निकालने को आ जाएगा, सिंपल सा मीडियन और मीन निकालने को आ जाएगा, तो 5 नंबर तो आ जाता है। प्रॉब्लम कहां आती है पता है आपको, जो क्वेश्चन सेक्शन बी के होते हैं, जो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होते हैं वो नहीं हो पाता, तो वो मेरे पास शायद इसमें होगा। अच्छा पहले ये तो खत्म हो मेरे भाई। अच्छा ये है, इसके बाद स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है, सही है। और प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और सेशन इज ऑल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आ गया हूं इस लास्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए ध्यान से बच्चों। बोल रहा है कि ये अच्छा, ये भी इसकी क्वेश्चन का प्रेजेंस एनसीईआरटी बुक में है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लिया गया है। फ्रॉम द सॉलिड ऑफ द सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर था, ये देखिए भाई एक सिलेंडर था, और ये सॉलिड सिलेंडर है। बात समझिएगा बच्चों, ये सॉलिड है, लाइक माई बॉटल। ये बॉटल आप देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये नहीं खुलता होगा, मान लेते हैं ये पूरा बंद देते हैं, सॉलिड शेप है, सॉलिड है, लाइक अ ब्रिक, ईटे की तरह, ये एकदम सॉलिड है। मतलब ये हॉलो नहीं, यहाँ तो हॉलो होगा, खोल देंगे तो पानी भर देंगे, ये सॉलिड शेप था। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस सॉलिड शेप का एरिया फाइंड करो, तो आप क्या बोलेंगे सर? इसका एरिया ये ले लेते हैं, कितना ये है, इसका कितना होगा, ये 2πr/h, ऊपर का πr², नीचे का πr², सब जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा सरफेस एरिया। सिंपल है, ठीक है ना भाई? तो इस समय तो ठीक है, और आगे क्या बोला है कि इसका हाइट तो 2.4 है, वो तो चलेगा सर, और इसका डायमीटर दिया है 0.7, मतलब 1.4 का आधा मैंने रेडियस लिया है। कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट ऑन सेम डायमीटर हॉलोड आउट, इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे ड्रिल कर दिया। कलर चेंज करता हूं पहले मैं आपके लिए। इसके अंदर मैंने ऐसे ड्रिल कर दिया, और ड्रिल करके मैंने ये शेप पूरा यहां से बाहर निकाल दिया, लिखा है हॉलोड आउट। ओहो, इसको लिखा क्या मैंने, हॉलोड आउट। सही है, मतलब कि किसी आदमी ने यहां पे ऐसे ड्रिल किया और अंदर जाके शेप कोन का बाहर ऐसे बाहर किया, हटा दिया। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब आप सोचिए लॉजिकली कि क्वेश्चन विजिबिलिटी बेस पर है, जो विजिबल था हॉलो आउट के पहले ये ऐड किया सरफेस πr², ये भी ऐड किया, ये ऐड किया, पूरा प्रोसेस टीएस से बन गया था। लेकिन अब इसमें क्या क्या है, देखिए हॉलोड आउट करने के बाद नीचे का बेस तो होगा ना भाई, वो कहां जाएगा? तो एरिया ऑफ, मतलब यहां पे एस कर दे रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की बात करूं मैं, तो क्या आ जाएगा, πr² तो रहेगा, यस और नो? रहेगा सर। इस बॉटल का जो बाहर का फेस है वो भी रहेगा भाई, आप इसके अंदर ड्रिल करके निकाल के बाहर कर रहे हैं तो बाहर तो रहेगा ना भाई। तो बाहर कितना होता है, वो होता है 2πr/h होता है सर, सिलेंडर जो है। फिर प्लस करूं मैं, प्लस कुछ और भी है क्या, ऊपर का बेस, अरे बेस को लेंगे, जब इसको आपने ड्रिल करके हॉलो निकाल ही दिया है कोन को,
तो ये तो पार्ट तो निकल गया ना भाई, तो हॉलो हो गया, खत्म, कुछ नहीं है, खाली है, बस यही है इसका। ये सरफेस दिख रहा है 2 पाई आर एच और नीचे का बेस है, ऊपर कुछ नहीं है सर, हॉलो हो गया। और अब ध्यान से फोकस करिएगा, ये तो इसको ऐसे देखा गया, अब जिसने ऊपर से देखा ऐसे तो बोलेगा सर अंदर तो एक हॉलो शेप दिख रहा है, कोनिकल डिप्रेशन दिख रहा है, तो अंदर एक नया सरफेस दिख रहा है ये वाला, इसका भी तो एरिया लेना पड़ेगा। तो उसका एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। बस ये काम करना होता है इस क्वेश्चन में बच्चों। जो दिखा सब ऐड कर लिया, अब डायमेंशन की बारी है। पाई का पता मुझे है, आर मुझे पता है 0.7 है, 2 पाई आर मुझे पता है 0.7 है, एच कितना है, एच है 2.4, पाई पता है, आर, एल नहीं पता है, तो अब एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकालेंगे, तो इस लेंथ हाइट को निकालते हैं रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताइए एच स्क्वायर कितना ही है, एच स्क्वायर है 2.4 का स्क्वायर, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व कर लेंगे तो रूट में आएगा 6.25 और ये आ जाएगा 2.5, दिस इज कॉल्ड द एल। अब इसके बाद अब यहां पे सारी वैल्यू पुटअप करिए, ये 2/7 होगा। अब इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। पाई आर और एल कितना है 2 इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कुछ 17 पॉइंट समथिंग इसका आंसर मिलता है। तो नियरेस्ट पूछा है, तो नियरेस्ट में इसको आप चाहें तो अप्रोक्सीमेट 18 तक ले जा सकते हैं या 70, जो भी इसका आंसर दिखेगा नियरेस्ट में। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था भाई, 60 क्वेश्चन आपका था। इसी के साथ आपने मेंसुरेशन खत्म किया, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक पे। अब जो मैंने कहा था कि स्टैट्स की जो क्वेश्चंस आप ना कर पाए, मल्टीपल चॉइस छोटे मोटे क्वेश्चंस, उसकी बात करेंगे, बड़े तो पता ही क्या आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है क्या, हाँ ये बड़ा ही, हाँ ये इसलिए मैं लेके आया हूं कि सम टाइम मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मोड वाले ऐसे जो मोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मिसिंग वाला क्वेश्चन बच्चा नहीं करता है, तो आप कर लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, डेटा दिया है आपको, मोड दिया हुआ है, मोड कितना दिया है, मोड इज गिवन 200 और ये आपको निकालना है। इज इट विजिबल और नॉट, इज इट विजिबल, डेटा आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं भी, डेटा आपको हाँ दिख रहा है टोटल, सही है सही है सही है। अरे सर लाइव क्लास है, मोबाइल फोन में ही चेक कर लियो कि डेटा है कि नहीं। सही है सही, ठीक है भाई। तो चले क्या, तो इस पूरे को पहले सिचुएशन को आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, इधर सी आई है और यहाँ पे अपने, अरे भाई साहब कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी है 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210 एंड 210 टू व्हाट, 240 गया। फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है, 15 है, x है, 75 है और 50 है। देखिए मोड का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आता है उसके मोडाल क्लास से, और मोडाल क्लास नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ होगा, तो मोडाल क्लास क्या होता है, मोडाल क्लास क्या होता है बच्चों, क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो क्लास है सबसे हाईएस्ट वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी, तो बोलेगा सर सर ये हाईएस्ट है, नहीं, जब मुझे एक्स पता ही नहीं है तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि हाईएस्ट कौन है ना भाई, समझो बात को, मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा हाईएस्ट कौन है। तो एक्स नहीं पता मुझे, पता नहीं एक्स होता, मे बी एक्स हाईएस्ट हो, तो क्या करेंगे सर, तो मोड का आंसर दिया हुआ है 200 और ये आंसर अपने मोडाल क्लास में लाइज करेगा, तो ये 200 जो आंसर आया वो किस क्लास में लाइज कर रहा है, इस क्लास में लाइज कर रहा है, तो बस उस क्लास को आप ऐसे पैक कर दीजिए, कर दिया सर पैक। जैसे आप पैक करेंगे तो ये हो गया मोडाल क्लास और ये वाला पार्ट बन जाता है 180 लोअर लिमिट एल, दोनों की भी जो गैप कितना है 30 का है, तो एच कितना मिल जाता है, एच आपको क्या मिल जाएगा 30, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम जो कैच हुई है इसे बोलते हैं F1, 1 के ऊपर क्या होता है 0, तो F0 ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसके क्या होता है 2, तो बोलेंगे F2 फ्रीक्वेंसी हो गई। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला जब मोड का याद किया होगा तो ऐसे ही लिखा होगा कि पहली फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं प्री फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं पोस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो इसको 1 के ऊपर पहला वाला ऐसे याद कर लो, पहला वाला जो कैच होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, तो F1,
1 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है, और 2 के बाद क्या, 1 के बाद क्या 2 होता है। तो ये आपको आ गया फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला ऑफ मोड इज L प्लस F1। फॉर्मूला याद नहीं है, अलार्मिंग टाइम चल रहा है भाई। अब आपको इस स्टेज में जब क्वेश्चंस, अब आपको जब 2-3 दिन बचे हो और आपको फॉर्मूले ही नहीं याद हो, तो क्या ही कर सकता है कोई, समझिएगा। ठीक है, तो बस अब आप सो जाइए। तो मोड कितना है 200, L कितना है 180, प्लस F1 कितना है 75, ये कितना है x डबल करो 150, ये कर लो x, ये कर लो 50 इंटू कितना h कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना भाई। अब इसको यहां माइनस कर लो, कितना हो गया 20, इसको कर लो तो 75 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 30। अब इसको सॉल्व करके आप x निकाल लीजिएगा और आंसर आपको 25 मिल जाएगा फॉर श्योर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, जीरो को काट सकते हैं, काट लीजिए। इधर गया तो 200 आया, 200 माइनस 2x किया मैंने, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 15 21 22 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ वहां शिफ्ट करिए, आपको 25 आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लाया गया इंटेंशनली कि आपके लिए ऐसे कर पाए आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड द मीन ऑफ द दिस वन। आपको एक्स वाई निकालना है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, कि आपको क्या दिया है, मीन दिया है डेटा का और आपको सम दिया है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, और मैंने तो शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉमिस की है स्टैट्स में। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, वो क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गया ये हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। अरे भाई साहब, चल क्यों नहीं रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको, थक गया बेचारा। क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे मिलते हैं कि मल्टीपल चॉइस का है कि फॉर डेटा, आपको एक डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2,9, एक्स प्लस 6, बोल रहा है कि 2x प्लस 3, 5, 10 और 5। सही है, 2 9 हाँ दिया है। तो इसका जो है डेटा का मीन दिया हुआ है, तो मीन इज 7। इसका मीन दिया है तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x निकालना है। डेटा आपको दिया है और इस डेटा का आपको मीन दिया हुआ है, तो बोल रहा है मीन 7 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मीन कैसे निकलता है, तो आप अज्यूम मीन मेथड पढ़े होंगे, आपने स्टेप डेविएशन पढ़ा होगा। यहां वो सब काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे होते हैं ग्रुप्ड डेटा, रेगुलर वो ग्रुप्ड होते हैं। ये डेटा कैसा है, ये डेटा अनग्रुप्ड डेटा है। जब डेटा अनग्रुप्ड होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, मतलब दो अब ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं वाला, ये टेबल फॉर्म है, जो टेबुलर फॉर्म है उससे बोलते हैं डेटा कैसा है, ग्रुप्ड है। और ये कैसा है, ये डेटा अनग्रुप्ड है। तो अनग्रुप्ड डेटा कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे करना है, बोलेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, और होता है क्या, नंबर ऑफ होता है ऑब्जर्वेशन। तो ये तो दिया हुआ है मीन कितना 7, ये आपको 7 दिया है, और आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर दो, तो 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 एंड डिवाइड बाई हाउ मच, नंबर ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, तो 49 इज इक्वल टू ये x जुड़ जाएगा, कितना आएगा 3x प्लस सब नंबर कितने हैं 11, 11 और 6 17, 17 3 20,
20 और 5 25, 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 वहां गया 9, x कितना आ गया, x आ गया आपका 3। क्या बोलती पब्लिक, सही है? ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। एक ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है? एक और क्वेश्चन है वो यहां से आप कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं मैं क्वेश्चन भाई, कहाँ लिखूं मैं? कहीं तो स्पेस मिल जाए मेरे भाई, यहीं पे स्पेस है, क्या लिख दूं, क्या यहीं पे स्पेस है? चलिए आइए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है? लिखो। इस पे क्वेश्चन क्या है कि इफ लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ, इफ डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज, लिखा हुआ है 24, तो बोल रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड करिए कि डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन क्या होगा, मीडियन एंड मीन क्या होगा। सही है भाई, ये दो क्वेश्चन बढ़िया था, तो बाकी तो आपको आता है कैसे करना है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूं, मुझे स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? ये तो आप कर ही चुके हैं, ये तो क्वेश्चन आप कर ही चुके हैं, ठीक है? ये आप कर चुके हैं तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आइए चलो भाई, चलो। हाँ, तो क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन देखिए, क्या गिवन दिया है कि डिफरेंस ऑफ मोड, मोड और माइनस मीडियन कितना लिखा हुआ है आपको, ये 24 लिखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या आपको फाइंड करना है कि डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन क्या होगा। तो डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन ये आपको निकालने को कह रहा है वो, ठीक है भाई लोग? ये कह रहा है निकालने को, तो आपको एक चीज दिया है और एक चीज निकालने को बोल रहा है। अब ये सब क्वेश्चन देखिए होने के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मोड, मीडियन और मीन के बीच में रिलेशन होता है। वो क्या होता है सर? वो ये होता है कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और माइनस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं इट्स अ एम्पिरिकल रिलेशन, या बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आपके एकदम चैप्टर के लास्ट में दिया होता है। तो बस आपको ये दिया हुआ है, अब ये आपको पता है, वो दिया हुआ है, ये दिया है और जो पता है उन दोनों की हेल्प से निकालिए। तो कैसे निकाला जाए सर? तो एक काम करते हैं, जो गिवन है इसमें से मैं कहूं कि मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बोलेंगे 24 प्लस आएगा मीडियन। क्यों ऐसा कर रहा हूं? इसलिए मैं कर रहा हूं कि मुझे मोड गायब करना होगा, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड ही है कि मुझे मीडियन और मीन का सम निकालना डिफरेंस, तो मोड गायब करूंगा। अब इसी मोड की वैल्यू को उठा के रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो बताइए इस मोड का फॉर्मूला में क्या रखेंगे? तो 24 प्लस कितना आ जाएगा, मीडियन, और ये कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा मीडियन, माइनस 2 कितना आ जाएगा मीन। यहां वहां शिफ्टिंग करिए, तो ये भाई साहब यहां मुलाकात जब करने जाएंगे तो 24 कितना आ जाएगा, जब वहां पे माइनस करेगा तो 2 मीडियन आएगा और माइनस 2 मीन आएगा। इसका 2 कॉमन लेके डिवाइड मार दो, मीडियन और मीन का कितना आएगा, 12 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग, सही जा रहा है? ये क्वेश्चंस करने हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो तो आपको ऑलरेडी आते ही हैं, तो वो मैं नहीं करा रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आ रहा है, बस आप 2-3 क्वेश्चन बस आगे, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। अब आइए तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी खास क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल नहीं, कार्ड नहीं इग्नोर कर सकता, वो करना पड़ेगा मुझे। बस इसी के बाद आ जाइए, आ जाइए। हाँ, a number circuit from the number 3 2 3 3 5 5 whatever the data is given, आप दिख रहा होगा आपको, इसमें से एक डेटा आपको एक नंबर रेंडमली चूज करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर मीन हो जाए, जो आप चूज करेंगे वो क्या हो जाए, वो मीन हो जाए, ये निकालना है आपको।
जो आप चूज करेंगे वो मीन हो जाए। तो पहले तो आप सॉरी मीडियन हो जाए, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें मीडियन क्या है। पहले आपके अनुसार इस डेटा का मीडियन क्या है ये आपको आना चाहिए। अब फिर से बोलूंगा कि मीडियन निकालने के लिए जो आप पढ़े हैं क्लास 10th में वो ग्रुप्ड के लिए है, अनग्रुप्ड का कैसे आता है मीडियन। तो अनग्रुप्ड का मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है वो देखिए। तो पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अरेंज है तो 2 डबल 3 ट्रिपल 5 7 7 7 और 7 फिर 9 9 9 फिर 9 और 9। अब आपको लिखना पड़ता है कि n कितना है, मतलब नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। यदि 15 है तो 15 एक ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर है तो सबसे पहले आपको निकालना होता है कि मिड वैल्यू क्या है, वही आपका बन जाएगा क्या, मीडियन। भाई मिड वैल्यू निकाले तो क्या होता है, जब मिड निकालेंगे, मिड तो होता है मीडियन और क्या। तो बताइए इसका मिड वैल्यू क्या है। तो मिडिल वैल्यू या मिडिल कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। तो बोलेंगे सर आप लोग ने एक बार जो डे 2 वाला मेरा सा जो था वहां पढ़ाया था मैंने, कि एपी वाले में पढ़ाया था मैंने आपको कि आपको मिडिल मोस्ट निकालना है टर्म्स, तो आप इसको अपॉन 2 करते हैं, इतना आता है ऑब्जर्वेशन। तो 15 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ये 8। 6 ऑब्जर्वेशन आंसर, जो 6 वाला होगा ऑब्जर्वेशन इज द आंसर। 6 ऑब्जर्वेशन इज द आंसर। तो 6 क्या है बच्चों, इससे बताओ ऑब्जर्वेशन देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 5 कितना बच्चों इसका मीडियन है, ये प्रोसेस आपको याद रहे। कितना इसका मीडियन है, 5 है। ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप नंबर चूज की वो 5 ही आ जाए, वही तो है, पूछा ना मीडियन लाओ। तो 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट इज व्हाट। 5 कितने लोग हैं, 3 ही 5 है और एक ही बार आ सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। सही है, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ चले भाई। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अरे यार ये तो क्या ही हो गया। ये तो यार मेरा तो वो हो गया, मोए मोए। बताइए मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कितना हो गया 16, ये 8 होगा ना बच्चे, ये मोए मोए हो गया। क्या हो गया बच्चों मेरा, ये मोए मोए, मेरा मोए मोए हो गया। 8वां कौन सा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आपका मीडियन आएगा ना, मैंने क्या ही लिख दिया था। 7 क्या है इसका आएगा बच्चों मेरे पास, मीडियन आएगा। अब जब 7 मीडियन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट। देखिए 7 कितनी बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 बार 7 है तो ऊपर फेवरेबल 4 हो जाएगा, और कितने ऑफ द 15 है तो आंसर क्या आएगा 4/15। सॉरी टू से लेस, जो मैंने लास्ट टाइम बताया वो गड़बड़ हो गया था मुझसे। होता है कभी कभी इस बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो इतना माइंड नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सही भाई, आगे बढ़े क्या। अब पूछ रहा है मोड। मोड क्या होता है, जो हम लोग पढ़े हैं मोड, वो टेबल वाला, वो जो भी मैंने किया है, क्वेश्चन अभी किया था, वो किसका है, वो है ग्रुप्ड वाले का, वो अनग्रुप्ड पूछ रहा है। तो मोड क्या होता है, जो नंबर बार बार रिपीट करे, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट करे, मैक्सिमम जो रिपीट करे उसे क्या बोलते हैं, जो डेटा बार बार आता है उसे बोलते हैं मोड। तो बताइए इसके अंदर डेटा कौन सा सबसे अधिक टाइम आ रहा है, 9, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इस डेटा का मोड पहले क्या होगा, मोड इज 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नंबर शुड बी मोड, तो ये कितने 9 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5/15 आंसर इज 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, मैंने लाया आपके लिए। अब ये क्वेश्चन, ये अब ये तो कार्ड के नंबर आपको याद हो गए तो आराम से कर लेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। मेरे पास 52 कार्ड है, इसमें से ए और ब्लैक क्वीन आर रिमूव कर दिया गया, तो बस अब बताइए 52 कार्ड में से 2 कार्ड रिमूव ही कर दिए आप, तो रिमेनिंग कार्ड को यदि आप रिशफल करें और प्रोबेबिलिटी एक कार्ड निकालें तो ब्लैक कार्ड आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए आप लोगों ने
ब्लैक के पास कितने होते हैं क्वीन? ब्लैक के पास 2 क्वीन होते हैं ना भाई, तो ब्लैक के पास तो 2 क्वीन होते हैं, तो आप लोगों ने दोनों की निकाल दिया है क्या? ब्लैक, हाँ ब्लैक, हाँ, और 2 ए निकाल दिया है और क्वींस निकाल दिया है, तो अब 2 यहां का निकल गया भाई। ब्लैक के पास 2 क्वीन होते हैं और 2 ए होते हैं ना, सही है ना भाई? अरे ब्लैक की बात करूं तो क्या होता है? ब्लैक की बात करूं तो क्या होता है? वही क्लब एंड वॉर्ड स्पेड, वही होता है। तो 2 निकला, 4 तो निकले गया, तो कितने कार्ड बचे हैं आपके पास? 48 कार्ड बचे हैं। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना आ जाए? नीचे कितना आएगा? 48, तो पक्की बात है। अब एक कार्ड चूज करे वो ब्लैक आ जाए, तो ब्लैक का कितना अमाउंट होता है? 26। उस 26 अमाउंट में से ब्लैक में से आप लोगों ने 4 निकाल ही दिया पहले से ही, तो कितना बचेगा? 22। ये इसका आंसर है, इसको लोएस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये निकल जाए तो इसको आप सोचिए क्या हो सकता है भाई, ठीक है ना? कैसे? एक तो 2 वहां निकली गया, अब कितना ए बचा हुआ है अब आप काउंट कर लीजिए, आउट ऑफ करके इसको निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है भाई? भाई कितने ए होते हैं भाई मेरे पास? कितने होते हैं? ए कितना होता है? एक होता है, एक जितना ए होता है पहले आप काउंट कर लीजिए कितने ए होते हैं। अब आपको काउंटिंग आनी चाहिए ना भाई, कितने ए होते हैं। यदि 52 कार्ड की बात करें तो 52 कार्ड में इधर होता है रेड कार्ड जिसका अमाउंट 26 होता है, इधर होता है ब्लैक कार्ड जिसका अमाउंट 26 होता है। रेड के पास 2 लोग होते हैं, एक का नाम क्या होता है? ये, और क्या होते हैं? डायमंड होते हैं। इसके पास क्या होता है? 2 होता है, एक क्या होता है? क्लब होता है, और एक क्या होता है? SPADE होता है। अब आप सबके पास एक ए होता है, सबके पास एक ए, तो ए कितना होता है? 4 होता है। अब 4 में से आपने तो ब्लैक के दोनों हटा ही दिए भाई, ठीक है ना भाई? आपने क्या किए हैं? दोनों हटा ही दिए हैं ब्लैक के, तो ब्लैक के 2 हट ही चुके थे, तो 2 ही बचे हुए हैं। तो अब आगे आप समझदार हैं भाई, 2 अपॉन हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। आइए वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। अब अपने सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान से फोकस करिए, बहुत कुछ अच्छा है। 2 फ्रेंड हैं, दोनों विजिट कर रहे हैं कहीं पर, और जहां विजिट कर रहे हैं वो, जहां पे जा रहे हैं वो मंडे से लेके फ्राइडे तक खुला रहता है, बाकी दिन बंद रहता है। दोनों को जाना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम डे पे पहुंच जाएंगे? इस क्वेश्चन को आप ऐसे डील करिए, इधर लिखिए मंडे, ट्यूसडे, मतलब लेट्स मेक सिंपल स्पेस, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्राइडे। और इसको ऐसे करके, ये करके यहाँ पे लिखिएगा फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या लिखा है? फ्राइडे। अब बनाइए पेयर, मंडे के साथ मंडे का पेयर बन सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे का पेयर बन सकता है, मंडे के साथ वेडनेसडे बन सकता है, मंडे के साथ थर्सडे बन सकता है, और मंडे के साथ आपको क्या मिल सकता है? फ्राइडे मिल सकता है। इसके बाद ट्यूसडे के साथ आपको मंडे मिल सकता है, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे मिल सकता है, ट्यूसडे के साथ डब्लू मिल सकता है, ट्यूसडे के साथ थर्सडे मिल सकता है, और ट्यूसडे के साथ, ये सारी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितने तरीके से दुकान जाया जा सकता है। दुकान क्या है भाई? सॉरी, क्लिनिक जा सकते, क्लिनिक सॉरी, जा सकते हैं लोग। फिर W के साथ M हो सकता है, फिर W के साथ T हो सकता है। क्या किसी बच्चे को ये क्लिक कर रहा है कि जो सर ये बना रहे हैं सैंपल स्पेस, ये कहीं देखा हुआ है? तो बता दूं कि आप लोगों ने डाइस में काम किया था, जब 2 डाइस फेंकते थे तो ऐसे सैंपल बनते थे हमारे। फिर मंडे के साथ क्या लिखा हुआ है? थर्सडे लिखा है। फिर क्या लिखा, सॉरी मंडे कह रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, थर्सडे के साथ ना, थर्सडे के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों मेरे पास? ये मंडे है। फिर थर्सडे के पास क्या है मेरे पास? ट्यूसडे है। फिर थर्सडे के साथ क्या है? डब्लू है। फिर थर्सडे के साथ क्या है? थर्सडे है। फिर थर्सडे के बाद क्या लिखा है? फ्राइडे है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फ्राइडे के साथ आपको मंडे दिख रहा है, फ्राइडे के साथ आपको ट्यूसडे दिख रहा है, फ्राइडे के साथ आपको डब्लू दिख रहा है, फ्राइडे के साथ आपको थर्सडे दिख रहा होगा, और लास्ट स्पेस जो बनेगा वो फ्राइडे के साथ फ्राइडे दिख रहा है। इसको लेते हुए आपको कितने मिलेंगे? सब फिर तो बोलेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 4 8 12 16 और 20 बने हैं सैंपल स्पेस। तो दोनों सेम डे पहुंच जाए, तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, 1 सेम डे, 2 सेम डे, 3 सेम डे, 4 सेम डे, 5,
तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी तो 5 बाई कितनी आ जाएगी, 1/4। आपका आंसर देखिए 1/5। सेम डे ना भाई, ये 1/5 को लिखा है भाई। एक बार फिर से काउंट कर लें क्या, 1 2 3 4 5 5 5 15 20 25 25 है, सॉरी ये 25 है ना, सैंपल स्पेस। आंसर आएगा 1/5 सही है। अब लिखा है दोनों पहुंचेंगे कब, पहुंचेंगे कंसेक्यूटिव डे में, मतलब एक के बाद एक। अब आप काउंट करिएगा, अब आप काउंट करिए, और लिखा है 2 डिफरेंट डेज है, तो वो वाला जो सेम डे दिख रहा है, थर्ड वाला करना हो तो आप क्या निकालेंगे, उस प्रोबेबिलिटी का निकाल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का निकाल दीजिए, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4/5। सिंपल है, दोनों सेम डे पहुंचे 1/5, नहीं पहुंचे हैं तो 4/5 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब ये लिखा है डेज कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब क्या, यदि मंडे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करके काउंटिंग करेंगे तो आपको 8 ऐसे मिलेंगे फ्रॉम द सैंपल स्पेस, और 8 में से आउट ऑफ 25 इज आंसर। इसी के साथ आपने पूरा सेशन देखा है, ये डाइस से आप कंपेयर कर लीजिएगा, वही आपको मिल रहा है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आप लोगों ने पूरा सेशन बहुत बढ़िया से देखा, अच्छे से काम किया, तो बस अब यही था। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑल 3 सेशंस। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत अच्छा करें। 65 टारगेट का मतलब ये नहीं कि आप 65 नंबर लेके आए, 65 प्लस लेके आए, आप 70 लेके आए, 80 में 80 लेके आए, ये मेरी पूरी आपसे होप है और उम्मीद है, और होप आपको ये सेशन आपको लगा होगा फ्रूटफुल है, और इस क्वेश्चन से आपने पूरे चैप्टर्स को क्विक रिवाइज जरूर किया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।